अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध विराम की योजना पर सहमति जताई है। इसके साथ ही ट्रंप ने युद्धग्रस्त फिलिस्तीन क्षेत्र में युद्ध के बाद शासन स्थापित करने के लिए एक 20 सूत्रीय योजना की पेशकश की है। ट्रंप की इस योजना के तहत गाजा में एक अस्थायी शासी बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिसके अध्यक्ष ट्रंप होंगे, जबकि पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी इस बोर्ड में शामिल होंगे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि हमास ने उन शर्तों पर हामी भर दी है या उसे 20 सूत्री प्रस्ताव पर ऐतराज है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने 20 सूत्री प्रस्ताव का ऐलान करते हुए कहा कि इससे बेंजामिन सहमत है। उन्होंने इस मौके पर गाजा का एक नक्शा भी जारी किया, जिस पर लाल, नीली और पीली रंग से रेखाएं खींची हुई हैं। इस नक्शे के अनुसार गाजा और इजराइल के बीच हमेशा के लिए एक बफर जोन बनेगा। ट्रंप के प्रस्ताव के मुताबिक उस बफर जोन की रेखा के इस पार या उस पार इजरायली और फिलिस्तीनी सैनिकों और आम जनों के आने जाने पर पूर्ण पाबंदी होगी, यानी ना तो सैनिक और ना ही आम जन इस रेखा को पार कर सकेंगे। नीली, पीली और लाल रेखा का क्या है मतलब? राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा स्वीकृत गाजा प्लान के तहत जो नक्शा जारी किया गया, उस पर 3 रंग नीली, पीली और लाल की लाइनें हैं। उसके बाद इजरायली सीमा से सटा एक बफर जोन भी है। गाजा पट्टी के नक्शे पर जो नीली रेखा खींची गई है, वहां तक सभी इजरायली रक्षा बलों का कंट्रोल है। ये रेखा खान यूनिस के करीब है। इसके बाद राफा से होकर पीली रेखा खींची गई है। इसे विथड्रॉवल लाइन कहा गया है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही हमास बंधकों की रिहाई करेगा, 72 घंटों के अंदर इजरायली फौज इस पीली रेखा तक वापस आ जाएगी। बफर जोन के आर पार जाने की इजाजत नहीं। इस रेखा के बाद सेकेंड विथड्रॉवल लाइन भी खींची गई है, जो लाल रंग से अंकित है, यानी पीछे हटती हुई इजरायली सेना इस लाइन तक आकर रुक जाएगी। इसके बाद एक और रेखा खींची गई जो इजराइल की सीमा से सटी हुई है। इसे बफर जोन कहा गया है। थर्ड विथड्रॉवल के बाद इजरायली सैनिक इस रेखा के पास आकर रुक जाएंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि इस बफर जोन के आर पार जाने की किसी को भी इजाजत नहीं होगी, तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। ट्रंप ने अपने प्लान को बताते हुए कहा कि इजराइल और अन्य देशों ने भी गाजा के इस नक्शे और प्लान की रूपरेखा को स्वीकार कर दिया है। प्लान में कहा गया है कि यदि योजना दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा गाजा में बंद सभी जीवित और मृत बंधकों को 72 घंटों के भीतर वापस लौटा दिया जाएगा और बदले में फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा कर दिया जाएगा। नेतन्याहू जो करना चाहेंगे उसे पूरा समर्थन। ट्रंप प्लान के मुताबिक गाजा पट्टी पर अस्थायी रूप से एक फिलिस्तीनी तकनीकी सरकार का शासन होगा, जिसमें हमास की कोई भूमिका नहीं होगी और इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि हमास भी इस योजना को स्वीकार कर लेगा। उन्होंने हमास को धमकी देते हुए 2 टूक में कह दिया है कि अगर हमास इस योजना को नहीं मानता है तो वो इजरायली प्रधानमंत्री को खुली छूट देंगे और नेतन्याहू जो करना चाहेंगे उन्हें पूरा समर्थन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के लिए 20 सूत्रीय प्लान पेश किया है। इसके तहत गाजा से हमास को बाहर करने की तैयारी है और उसे एक ऐसा इलाका बनाया जाएगा जहां से पड़ोसी देशों के समक्ष किसी भी तरह का खतरा पेश न हो। इसके अलावा गाजा के पुनर्विकास की भी योजना ट्रंप ने पेश की है। इस सीज फायर की एक प्रमुख शर्त यह भी है कि इजराइल के सभी बंधकों को हमास को रिहा करना होगा। इसके अलावा उन बंधकों के शव भी सौंपने होंगे जो उनकी कैद में मर गए हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस योजना की पुष्टि की है और अगले कुछ दिनों में इस पर मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। इस डील के एक पॉइंट में गाजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती भी है, जो एक अस्थायी बल होगा जिसे अमेरिका और पड़ोस के अरब देशों की मदद से तैयार किया जाएगा। इसकी तैनाती सीज फायर के साथ ही हो जाएगी और इसी पॉइंट को लेकर मिस्र के हाथ बड़ी बाजी लगी है। लॉ एंड ऑर्डर का काम देखेंगे मिस्र के जवान। शांति प्रस्ताव को लेकर अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक शुरुआत में गाजा में सैन्य संचालन और प्रशासनिक कामों का जिम्मा मिस्र को देने की तैयारी चल रही है। मिस्र के जवान ही गाजा में लॉ एंड ऑर्डर का काम देखेंगे। शुरुआत में मिस्र गाजा के लिए करीब 3000 जवानों को ट्रेन करेगा। समाचार आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक अरब देशों ने जब गाजा के विकास को लेकर अमेरिका से संपर्क साधा था, तब ये तय हुआ था कि फिलिस्तीन में विकास के लिए अरब कंट्री निवेश करेगा। इसी दौरान सैन्य संचालन और कई और मुद्दों पर बात हुई। इस बातचीत में मिस्र को ये काम सौंपने की बात सामने आई है।
मिस्र शुरुआत से ही खाड़ी देश कतर के साथ मिलकर इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता कराने में जुटा है। साथ ही मिस्र इजराइल के साथ सीमा भी साझा करता है और उसके पास मजबूत सैन्य शक्ति भी है। कतर पर हुए हमले के बाद मिस्र ने दी थी चेतावनी। 9 सितंबर को दोहा में जब इजराइल ने हमास के टॉप कमांडरों को मारने के लिए कतर पर अटैक किया तो सबसे पहले मिस्र ने ही इसको लेकर अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी थी। मिस्र का कहना था कि अगर हमारे इलाके में इजराइल अटैक करता है तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने इजराइल से लगती अपनी सरहद पर भारी मिसाइलों की तैनाती तक कर दी थी। यहाँ तक कि अल सीसी ने पिछले दिनों दोहा में हुए इस्लामिक देशों की बैठक में नेटो की तर्ज पर एक संगठन बनाने तक की मांग की थी। इजराइल को चुनौती दे सकता है मिस्र। जानकारों का मानना है कि इजराइल को तुर्की के अलावा अरब देशों में कोई मुल्क चुनौती दे सकता है तो वो मिस्र है। मिस्र की सत्ता पर अल सीसी की पकड़ लोहे जैसी मजबूत है। राष्ट्रपति बनने से पहले अल सीसी मिस्र की सेना के प्रमुख थे, जिन्होंने जुलाई 2023 में राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को सत्ता से हटा दिया था। इसके एक साल बाद वो खुद मिस्र के राष्ट्रपति बन गए। इसके साथ ही अल सीसी ने फौज को ताकतवर बनाना शुरू कर दिया था। चीन से खरीदी गई अत्याधुनिक HQ-9 वायु रक्षा प्रणाली को मिस्र की सिनाई प्रायद्वीप में तैनात किया गया है। HQ-9 चीन में बनी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसकी मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर तक है। ये प्रणाली लड़ाकू विमानों, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। मिस्र के पास करीब 4.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिस्र की सेना अरब की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। इसके पास लगभग 4.5 लाख सक्रिय सैनिक और इतने ही करीब रिजर्व सैनिक है। मिस्र अमेरिका, रूस और फ्रांस से अत्याधुनिक हथियार खरीदता है। वायुसेना में F-16, राफेल और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं। मिस्र की नौसेना ने फ्रांसीसी मिस्ट्रल क्लास हेलीकॉप्टर कैरियर और जर्मन पनडुब्बियां खरीदी हैं। अब जिस तरह से खबरें हैं कि अमेरिका मिस्र को गाजा के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी देने जा रहा है, इससे माना जा रहा है कि मिस्र इस मौके को दोनों हाथों से स्वीकार करेगा, जो कई सालों से इस ताक में था कि गाजा में किसी तरह अपनी सेनाओं को उतारे। अब ऐसा लगता है उसे ये मौका मिलने वाला है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। हमास ने गजा के खान यूनिस में स्थित IDF के एक कैंप पर हमले का 3 मिनट का चौंकाने वाला वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में हमास के लड़ाके सुरंगों से निकलते हुए हथियारों के साथ IDF बेस पर हमला करते दिख रहे हैं। यह हमला इतनी सटीकता और ताकत से किया गया कि IDF भी चौंक गया। वीडियो की शुरुआत में हमास के लड़ाके सुरंगों से बाहर निकलते हैं और उनके पास ग्रेनेड लॉन्चर्स, मशीन गन्स और रॉकेट जैसे भारी हथियार हैं। 20 सेकंड पर इन्हें हथियारों के साथ दिखाया गया। 1 मिनट 15 सेकंड की वीडियो के बाद ये फाइटर्स सीधे कैंप के अंदर घुसते हैं और IDF सैनिकों के साथ जोरदार गोलीबारी होती है। बुलेट्स और ग्रेनेड्स उड़ती हैं और टकराव बेहद हिंसक और भयावह नजर आता है। वीडियो में 2 मिनट 53 सेकंड के बाद हमास के लड़ाके RPG लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। इस अचानक हुए हमले के बाद ये लड़ाके वापस सुरंगों में चले जाते हैं। वीडियो में धमाके और क्षतिग्रस्त हुई बिल्डिंग्स के दृश्य भी देखे जा सकते हैं।